हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू CSN IT फिनिशर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, सभी सेफ होंगे और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। चलिए डिस्कस करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग अपने थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 1 एंड 2 के नाम से है। तो जिन्होंने देखा है बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ गो टू द CSN IT यूट्यूब फिनिशर्स चैनल एंड सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम बची हुई बातों के को डिस्कस करने वाले हैं। बचे हुए जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर्स का ही एक छोटा सा पार्ट इंटीजर्स, उसी का एक छोटा सा पार्ट आपको होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पर हम लोगों का बेसिक काम रहने वाला है जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, लाइक इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और बेसिक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी डिविजिबिलिटी रूल्स को सीखना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम का, कि जिसमें आप डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत ही क्विकली किसी नंबर को वेदर इट इज़ डिविजिबल और नॉट, ये सब चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इवन नंबर्स से। पहला टॉपिक हम उठाते हैं अपना इवन नंबर का टॉपिक। इवन नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स, मैं यहाँ पर डेफिनेशन एक बार आपको लिख के दे देती हूँ। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब होता है भाज्य। भाज्य का मतलब होता है कि वो भाग हो सकते हैं या नहीं हो सकते। डिविजिबल बाय 2। ओके, जैसे कि नंबर अगर हम शुरू करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, क्या ये नंबर यहाँ रुक जाएंगे? नहीं, ये नंबर चलते जाएंगे और ये नंबर आपके इनफाइनाइट तक चलने वाले हैं, क्योंकि नंबर्स जो हैं हमारे पास काउंटलेस होते हैं, इसलिए उनमें से इवन नंबर्स भी आपके पास क्या होंगे? काउंटलेस होंगे। देख सकते हैं कि ये नंबर्स आपके 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसी की अगर मैं एक पहचान बता दूं आपको, तो अगर आप याद कर लें कि किसी नंबर के पीछे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 लिखा हुआ है तो वो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड होंगे, अदरवाइज बाकी के नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये तो हमारा हो गया है क्विक एक मेथड, जिससे हम चेक कर पाएँ कि कोई भी एक बड़े से बड़ा नंबर है, चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर हो। मैं यहाँ पर एक डिजिट लिख देती हूँ, चलिए 3, 4, 5, 6, 7, 9, 3। ओके, ये मेरी एक डिजिट मैंने यहाँ लिख दी है। वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट, मुझे ये चेक करना है कि इवन है या नहीं है, 2 से भाग होता है या नहीं है होता है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना है? मुझे सिर्फ इसकी लास्ट डिजिट को पिक करना है और इस लास्ट डिजिट को मुझे देखना है कि क्या ये 0, 2, 4, 6 और 8 में से है। अगर ऐसा है, अगर इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये नंबर 2 से भाग होगा, वरना ये नंबर 2 से भाग नहीं होने वाला है। तो ये हमारी हुई इवन नंबर्स की पहचान, कि जिनके लास्ट में आपका 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो नंबर ही इवन नंबर्स कहलाएंगे, बाकी कोई नंबर्स इवन नंबर्स नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ लास्ट में 3 है तो यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है लास्ट में, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये नंबर हमारा कहलाएगा ऑड नंबर। ठीक है, कि इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑड नंबर्स। इन्हीं का उल्टा होता है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करूं, चलिए तो ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? नॉट डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल का मतलब फिर से वही भाज्य, और नॉट डिविजिबल बाय 2 का मतलब हो गया जो 2 से भाग ना हो। ठीक है, साधारण भाषा में अगर हम इसे कहें तो जो नंबर 2 से भाग नहीं होते वे नंबर ओड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नंबर एक लिख दिया है
ये नंबर देखिए, इस नंबर के इसमें भी आपके पास सेम रूल रहने वाला है। सिर्फ आपको कोई भी डिजिट दी जाए, कितनी भी बड़े से बड़े डिजिट आपके पास हो, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट उसकी उठानी है और उस लास्ट डिजिट में से आपको चेक करना है कि क्या ये लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं। ठीक है, क्यों? अगर लास्ट में ये प्रेजेंट होगा, अगर ये लास्ट में प्रेजेंट, इनमें से कोई डिजिट अगर लास्ट में प्रेजेंट होगी तो वो क्या कहलाएगी? वो डिविजिबल हो जाएगी 2 से, और डिविजिबल हो गई तो वो किस में काउंट होगा? इवन नंबर्स में। और अगर इसके लास्ट में ये नंबर्स नहीं है, मतलब इनके अलावा बचे हुए नंबर्स क्या हो गए? 1, 3, 5, 7 और 9, अगर ये नंबर प्रेजेंट हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर 2 से भाग नहीं होंगे, और अगर वो 2 से भाग नहीं हुए तो वो नंबर कहलाएंगे हमारे ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं, और हम ऑड नंबर्स को कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से भी होंगे तो उससे कॉन्सेप्ट्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता है। मैं आपको चीज़ों को साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी अपने लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिलीवर करने की, जिससे आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई यहाँ पर और कुछ ऐड कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो ये 2 टॉपिक्स आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। एक हमारा टॉपिक आता है प्राइम नंबर्स एंड सेकंड होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल्स वाला, और उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना HCF, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन और इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए, तो हमारे ये 2 पॉइंट्स जो बचते थे नंबर सिस्टम के, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब हमारा कौन सा टॉपिक बचता है? अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स विच आर डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर आपको किसी एग्जाम के अंदर एक नंबर आ जाता है इस तरह से लिखा हुआ, ओके, इतना बड़ा नंबर आपके पास आ जाता है और आपको कहा जाता है कि देखिए ये नंबर आपका 5 से डिवाइड होता है या नहीं, देखिए ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो हम देखते ही घबरा जाते हैं कि ये नंबर कैसा, इतना बड़ा नंबर है और उसको मैं चेक करने लगूंगी, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम की बहुत वैल्यू रहती है। एक एक मिनट में हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको डिवाइड करके चेक करें। तो उस चीज़ के लिए आपको सीखने होंगे डिविजिबिलिटी रूल, जो अब अभी हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको 2 से स्टार्ट करके जहाँ तक भी मैक्सिमम मैं आपको बता पाऊँगी वहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बेसिकली रूल्स आपको बताए जाते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, ये रूल्स बेसिकली आप लोगों को समझाए जाते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके हम रूल्स बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। चलिए, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स वाला। 2 से सबसे पहले हम अपनी संख्या कौन सी लेंगे? सबसे पहले हम अपनी संख्या लेने वाले हैं 2। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 का रूल। ठीक है, कैसे चेक करें कि कोई नंबर 2 से भाग होगा या नहीं होगा? ठीक है, कैसे चेक करें कि कोई नंबर 2 से भाग होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सिर्फ नंबर के लास्ट में चेक करना है। क्या? कि लास्ट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। अगर ये आपकी डिजिट है तो बस इतना ही करना था हमें चाहे अब वो कितनी भी डिजिट्स का नंबर दे दे, हमें घबराना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है नंबर के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है, इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट में हमारा आता है तो वहीं से हमारा श्योर हो जाएगा कि हाँ ये नंबर तो 2 से भाग होगा ही होगा, मीन्स 2 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो कोई नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ 3, 4, 5, 9, 2, 8। ठीक है, मैंने नंबर देखा, मुझे कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं जाऊंगी इस नंबर की लास्ट डिजिट पे। लास्ट डिजिट मेरी है ये, लेफ्ट से लास्ट डिजिट लेनी है आपको। ये लास्ट डिजिट आपकी हो गई 8। इस लास्ट डिजिट को आप कभी कभी यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट।
ठीक है, या यूनिट प्लेस भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया। यूनिट प्लेस में तो 8 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है तो ये नंबर 2 से भाग होगा। एक और नंबर लिखती हूँ 3 4 5 9 3। देखिए लास्ट डिजिट चेक कीजिए, क्या इनमें से कोई नंबर यहाँ प्रेजेंट है? नो, इनमें से कोई नंबर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ना 0 है, ना 2 है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। तो ये नंबर आपका 2 से भाग नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका रूल है 2 से चेक करने का। ठीक है, तो ये हमारे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स जब हम सीख लेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड पर, जहाँ से अगर हमें ये डिविजिबिलिटी रूल्स अगर क्लियर होंगे तो वहाँ हमें नंबर्स को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको नंबर को देखेंगे और तुरंत हम उसे चेक करके बता देंगे कि ये नंबर इससे भाग होता है और ये नंबर इससे भाग होता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कि 3 से अगर कोई नंबर हमें भाग करना है, किसी नंबर को हमें 3 से भाग करना है, तो हम कैसे उनको चेक करें कि वो नंबर 3 से भाग होगा या नहीं होगा। देखिए, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय wait a minute, if a digit is divisible, yes, if the sum of digits is divisible by 3, बहुत ही सिंपल सा रूल है। देखते हैं इसको हिंदी में क्या है ये। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, अब आपको कोई एक नंबर देता है। चलिए मैं एक नंबर लिख लेती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो वो नंबर आपका मैंने लिख लिया यहाँ से 3 5 6 1 2 4 3 6 7 9। चलिए, इतना बड़ा नंबर और मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। चलिए, तो एक और नंबर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 3 3। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से और फिर आएंगे हम इस बड़े नंबर पे। ओके, सबसे पहले तो 3 3 3, तो ये आपको कहता है इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, मीन्स डिजिट्स जो आपकी हैं, डिजिट्स इनको बोलते हैं। देखिए ये इंडिविजुअल क्या है, आपकी डिजिट्स हैं। ठीक है, ये नंबर की डिजिट्स हैं, इनका सम करना है। सम मीन्स इनको जोड़ना है आपको, इनको प्लस करना है। तो चलिए प्लस कर देते हैं। 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 क्या कहता है, अगर हम डिजिट्स को सम कर दें तो वो जो आंसर आएगा, क्या वो अगर 3 से भाग होता है तो पूरा नंबर भी आपका 3 से भाग होगा। तो पूरा नंबर भी आपका 3 से भाग होगा। देखिए कैसे हम कह रहे हैं 3 3 3, इनको जोड़ा आपने, जोड़ने से क्या आता है, इनको प्लस करने से आपका आता है 9। तो हमें ये चेक करना है कि ये 9 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। बिल्कुल 9 3 से पूरा डिवाइड होता है। देखिए कैसे, 9 को 3 से अगर हम डिवाइड करते 3 3 = 9, पूरा भाग होता है। तो यहाँ पर ये नंबर भी आपका पूरा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो दिस रूल इज़ वेरी सिंपल और ये आपके कितनी भी डिजिट्स का अगर नंबर है तो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है। ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है। चलिए अब हम बड़ी डिजिट लिख देते हैं 3 1 5 9 1 2 1। ओके, यहाँ पर भी अगर हमें चेक करना है 3 से भाग है या नहीं, तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसके अंदर हम डिवाइड का साइन लगाते हैं और डिवाइड करते हैं। वो ना करके हम यहाँ क्या करेंगे, हम सीधा नंबर्स को कर देंगे प्लस। 3 + 1 + 5 + 9 +1 + 2 + 1। चलिए, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और यहाँ पर 9 आपके हो जाएंगे 13, 13 और 5 मिलकर आपके हो जाएंगे यहाँ 18, 18 और 1 19, 19 और 3 आपके यहाँ पर हो जाएंगे 23, 19 और 3 आपका हो जाएगा यहाँ 22। चलिए, तो 22 नंबर तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। कब पूरा भाग कहाँ होता है, देखिए 3 7 = 21 और यहाँ पर रिमाइंडर बचता है आपका 1, जिसमें भी अगर भाग करने पर कुछ ना कुछ नंबर बच जाए तो इसका मतलब वो पूरा भाग नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपका ये नंबर जो है ये भी 3 से भाग नहीं होगा। ये नंबर भी आपका 3 से भाग अब नहीं होगा। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। अदरवाइज आप अपनी 6th क्लास की कोई भी आप 6th क्लास की NCERT मैथ्स की बुक लीजिए, NCERT 6th क्लास की लीजिए, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है और उसके अंदर आपको एक्सरसाइज मिलेगी डिविजिबिलिटी रूल्स की, एक सेपरेट एक्सरसाइज मिलेगी। वहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन
प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। ओके, चलिए आई होप आपको ये 3 का रूल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के ऊपर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के ऊपर, तो 4 का जो रूल है वो ये कहता है कि लास्ट टू डिजिट, इफ last two digits are divisible by 4, लास्ट 2 डिजिट्स अगर आपकी डिविजिबल होती हैं 4 से तो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब हमें कुछ समझता नहीं आया, देखिए कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं, तो वही करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो ये मेरे पास नंबर आ गए हैं, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लिए हैं, कुछ मैंने यहाँ पर देखिए 3 नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहले 312 मीन्स 312 नंबर से हम शुरू करते हैं। हमें क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट्स, मीन्स लास्ट के 2 नंबर्स हमें देखने हैं। मैं सर्कल कर लेती हूँ इन्हें, और मुझे चेक करना है कि ये भाग होता है 4 से या नहीं होता। बिल्कुल ये पूरा भाग होता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 312, ये नंबर भी 4 से पूरा भाग होगा। ओके, अब हम आते हैं अपने इस नंबर पे जिसका नाम है 3154। ओके, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। चेक करते हैं लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से भाग होती हैं नहीं। 4 1 जा 4, 1 आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर मीन्स जो बचा हुआ वैल्यू होती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। 4 ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये बनेगा 14, और 4 के टेबल में 14 नहीं आता है, तो ये नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये पूरा नंबर के ऊपर भी वही असर पड़ने वाला है कि ये भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं इस नंबर के ऊपर। ये नंबर आपका कितना भी बड़ा नंबर है, हमें देख के उसको नहीं घबराना है। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न है, अगर हमें ये रूल्स लर्न है, तो हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स हम जाएंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, हमें बाकी के नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। हम लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे, उठाएंगे और इन्हें 4 से भाग करके देखेंगे। 4 से अगर ये पूरा भाग होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये नंबर भी आपका 4 से भाग नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रूल क्लियर होगा, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल हमने 4 का सीखा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट रूल हमारा आता है नंबर 5 का रूल। नंबर 5 के रूल में हम ये कहते हैं, इट्स वेरी सिंपल एंड वन ऑफ द फेवरेट रूल ऑफ एवरीवन, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जाइए उसके लास्ट प्लेस को देखिए, लास्ट डिजिट अगर क्या हो, इफ लास्ट डिजिट इज 0 and 5, लास्ट के अंदर अगर 0 है या 5 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर बस इतना सा हमें करना है, चाहे आपको वो दे कितना भी बड़ा नंबर। ठीक है, इतना बड़ा नंबर मुझे दिया। ठीक है, अब कुछ अगर हमें रूल्स नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, अरे हमें इसको चेक करना है ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम जाएंगे इसको ट्रेडिशनल मेथड से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके देखेंगे, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो कि ये अप्रोच हमारी नॉर्मल उसमें चल सकती है जब हम 6th में, 7th में या 5th क्लास में, 4th क्लास में है, बट ये अप्रोच हमारी एग्जाम्स के अंदर, जो ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनमें ये अप्रोच फेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ हमें ऐसी ट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती हैं या ऐसे वेज अडॉप्ट करने होते हैं, ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन कम से कम टाइम लेकर और बिल्कुल सही सॉल्व हो जाए। तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ देखना है लास्ट डिजिट को, ना यहाँ लास्ट में 0 है ना 5 है, ना 0 है ना 5 है, सिर्फ एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर को चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर एक नंबर और ऐड ऑन कर देती हूँ 0, तो मैं यहाँ पे लास्ट में मुझे अगर 0 दिखाई दे रहा है तो उससे मेरी बात बन गई, तो मैं क्या कहूँगी, हाँ ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। या तो लास्ट में 5 दिख जाए या लास्ट में 0 दिख जाए, तभी आप ये डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ ये नंबर तो आपका 5 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर, और नेक्स्ट रूल हमारा आता है 6 का रूल। 6 के रूल में आप, तो हमारा नेक्स्ट रूल आता है रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 का जो आपका रूल है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो 6 का रूल हमारा,
6 का रूल आपका इस तरह से डिफरेंट है। देखिए 6 आपका कोई एक प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये दो नंबर से मिलकर बना हुआ है। कौन से हैं वो दो नंबर? अगर हम इस 6 को स्प्लिट कर देते हैं या दो पार्ट में तोड़ देते हैं तो वो नंबर होता है 2 और 3। 2 इंटू 3, 2 और 3 दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 और 3, बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है अभी के लिए कि 2 और 3 नंबर से मिलकर क्या बनता है, 2 और 3 नंबर से मिलकर बनता है 6। तो ये देखिए कि अगर नंबर 2 से भाग हुआ और 3 से भी भाग हुआ तभी हम कहेंगे कि वो नंबर 6 से भाग होगा। अगर हम कह दें कि कोई नंबर 2 से तो भाग होता है और 3 से नहीं होता है तो हम कहेंगे भाई 6 से तो हमारा नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड करने का हमारी कंडीशन ये है। 6 से डिविजिबल अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 6 से डिविजिबल हमें चेक करना है तो हम ये चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो 3 से भी होना चाहिए। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए यहाँ पर पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 2 and 3 बोथ। मैं यहाँ एंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड का मतलब होता है दोनों, कंडीशन में दोनों ही हमारे हैं, और एंड दोनों में डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड का मतलब तो ये होता है बेटा कि यहाँ पर एंड का मतलब ये रहता है कि आपका नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है और साथ साथ जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, दोनों ही कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशंस आप लोगों की ट्रू आनी चाहिए। और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है और बीच में अगर और लिख देती हूँ तो दोनों तरफ के नंबर में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो दोनों स्टेटमेंट्स भी आपकी ट्रू ही होंगी। ये नंबर है, ये रूल है आपका ये रूल है आपका एंड और का। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम करते हैं। छोटे नंबर्स लेके पहले हम ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक नंबर मैंने लिख दिया है 8। चेक करते हैं, मुझे चेक करना है कि ये नंबर जो है ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं। तो मुझे क्या करना है, 2 का चेक करना है और 3 का चेक करना है। चलिए 2 और 3 मैंने यहाँ लिख दिया। बताइए 8 2 से भाग होता है पूरा? चेक कीजिए, 8 2 से भाग होता है पूरा? हाँ, 8 तो 2 से भाग होता है, वो भी पूरा डिवाइड होता है, तो यहाँ मैंने टिक लगा दिया। 3 से डिवाइड करने के लिए अगर मैं चेक करूँ तो 3 2 तो होता है 6 और रिमाइंडर बचता है आपका 2, तो ये आपका नंबर बच जाता है। इसका मतलब ये तो पूरा भाग नहीं होता। तो 8 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भाग होता है और 3 से भाग नहीं होता। 2 से होता है, 3 से नहीं होता, तो हम 6 के लिए कहेंगे कि भाई ये तो नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हमें अगर कंडीशन को ट्रू बनाना है तो हमें 2 को भी ट्रू करना होगा और 3 के लिए भी हमें ट्रू करना होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से भाग होगा तभी हम उसे 6 से भाग कहेंगे कि हाँ ये नंबर 6 से भाग हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके, उतने ही ये रूल्स आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए एक नंबर मैं लेती हूँ 24। मुझे चेक करना है ये नंबर आपका 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं। अभी आप लोग कहेंगे कि ये नंबर तो हमें साफ साफ दिख रहा है, 6 के टेबल में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, इसलिए 24 से ये नंबर डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। पर नहीं, हमें यहाँ पर मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। अभी हमें चेक जो करना होगा वो हमें बहुत बड़े नंबर्स के लिए करना है। मैं अभी आपको छोटे पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ और बड़े नंबर्स को हमें चेक करना होगा। चलिए चेक करते हैं। हाँ, ये नंबर 2 से तो भाग होता है, ये नंबर तो 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो ये नंबर 3 से भी भाग होता है। हाँ, 2 से भी हुआ, 3 से भी हुआ, तो 6 से भी हुआ। चलिए एक नंबर हम देखते हैं, कोई बड़ा नंबर लेकर हम इसकी ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ लिखा 4312। 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, तभी उनका कंक्लूजन कह पाएंगे कि 6 से आपका राइट होगा या रॉन्ग होगा। चेक करते हैं 2 का और 3 का। देखो 2 का तो हमने रूल अभी किया है जो कि बहुत सिंपल है। लास्ट डिजिट देखिए 2, ओके ये तो हो रहा है डिवाइड, लास्ट में 2 है ना। 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए इनको क्या करना होता है, ऐड। 4 and 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 तो 10 होता है और 10 तो 3 से डिवाइड
नहीं होता। 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है इस नंबर से, 3 नहीं हो रहा है, तो 6 के लिए क्या बात बनेगी, 6 से तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने अपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े 6 तक, और बाकी के हम रूल्स जो हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।